वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन का यूज जो होता है वो मेरे भाई मिरर में होता है। तो चलिए आपको मिरर के बारे में बताते हैं। तो अगर आपको मिरर बनाना है, एकदम डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम बता रहे हैं, तो आपके घर में जरूर कांच का एक टेबल होगा। जो डाइनिंग टेबल अक्सर आजकल फैशन युग हो गया, तो लकड़ी के बीच बीच में कांच फंसा हुआ रहता है, ठीक है, डाइनिंग टेबल में। तो उसमें अब डाइनिंग टेबल में तो आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मिल गया। चाहे टी टेबल जो आता है छोटा मोटा वाला, उसमें भी आपका क्या होता है, जो सेंटर टेबल होता है वो भी ग्लास का रहता है। हर घर में आजकल लगभग कांच का सेंटर टेबल देखने को मिल जाता है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है, आप मिरर तैयार कर लीजिएगा। अब उसके बाद करना क्या है, आपको एल्युमिनियम फॉयल ले लेना है, ठीक है। और एल्युमिनियम फॉयल का जो चमकीला वाला हिस्सा है उसको नीचे तरफ से चिपका देना है, ठीक है। एकदम पूरा स्ट्रेट आप सेलो टेप से चिपका दीजिए, देखिएगा आपका मिरर बन जाएगा। समझ गए? तो ऐसे मिरर बनाते हैं। मतलब मिरर बनाना है तो क्या करना होगा, बातों को समझिए कि एक ग्लास प्लेट ले करके अगर सिल्वराइजिंग लेयर चढ़ा देंगे तो मिरर बन जाएगा। और वो लेयर खराब ना हो इसलिए उसके ऊपर में लाल रंग का रेड ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं, क्योंकि सिल्वर तो एटमॉस्फेयर के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा। तो हम लोग सिल्वराइजिंग करने के बाद ऊपर में रेड ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं, ताकि हमारा जो वो सिल्वराइजिंग लेयर है खराब ना हो। लेकिन आपको जो घर में डेमोन्स्ट्रेशन बताए हैं ये जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा मिरर बनता कैसे। और ये बनेगा मेरे भाई एक प्लेन मिरर। क्या बनेगा हमारा, एक प्लेन मिरर। जो आपका घर का जो सेंटर टेबल होगा, एक एल्युमिनियम फॉयल ले लीजिएगा और जो चमकीला वाला हिस्सा है उसको नीचे तरफ से चिपका दीजिएगा, नीचे तरफ से, तब ना ऊपर तरफ से चेहरा दिखेगा। ऊपर तरफ से चिपकाइएगा तो नीचे तरफ से झांक के थोड़ा दिखेगा, इसे करके झांक के देखिएगा क्या। तो उससे अच्छा क्या है कि नीचे तरफ से चिपकाइएगा, ताकि ऊपर से मस्त अपना फेस देखिएगा, कितना स्मार्ट लग रहे हैं, अमिताभ बच्चन जैसा लग रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती जैसा कि शाहरुख खान जैसा लग रहा है, पता चलेगा, ठीक है। देख सकते हैं इसमें आप, ठीक है। तो ऐसे आप प्लेन मिरर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में मिरर आपका 3 टाइप्स का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मिरर आपका कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। पहला है प्लेन मिरर, दूसरा है कॉनकेव मिरर और थर्ड है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम लोग जो देखेंगे प्लेन मिरर देखेंगे। आपको तो अभी प्लेन मिरर का सिस्टम बनाने बताए हैं, कैसे प्लेन मिरर को बनाइएगा। आप देखिए प्लेन मिरर का रे डायग्राम। तो यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट ले लिए और ऑब्जेक्ट से 2 रे को निकाल दिए। तो दोनों चूंकि पैरेलल नहीं है इसलिए इंटरसेक्ट करेगा। पैरेलल रहता तो इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्ट्राइक किया गया। मतलब यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये हमारा चेहरा की तरह चीरते जाता है, चौड़ा होते जाता है इधर रिफ्लेक्शन वाला। तो इसका बैक एंड जा करके पीछे बनेगा। क्या बनेगा, हमारा पीछे बनेगा। तो ये हमारा इमेज का पोजीशन हो गया मेरे भाई, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया। और यही हो गया हमारा रे डायग्राम, रे इमेज डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। अगर आपको रे इमेज डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर अगर पूछता है तो आप इस डायग्राम को बना दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ प्लेन मिरर में जब इमेज डायग्राम बनता है तो क्या होता है, तो याद रखिएगा प्लेन मिरर का जो फोकल जो होता है, माने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, प्लेन मिरर का जो आर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा इन्फिनिटी पे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, हमारा इन्फिनिटी पे होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, सी अगर इन्फिनिटी पे है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो हमारा एफ पॉइंट क्या होगा, वो भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई 2 होता है।
तो एफ फोकल लेंथ भी क्या होगा हमारा इन्फिनिटी होगा। मतलब प्लेन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे रहता है, इन्फिनिटी पे रहता है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस पे जो सेंटर आएगा उसी को कहते हैं। तो एक्चुअली में प्लेन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल फोकस भी कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, और इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी पे होगा। अगर आपसे पूछ देता है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट कहाँ पर है, ये दोनों भी हमारा इन्फिनिटी पे रहता है, किसका, प्लेन मिरर का। अब मजेदार बात है, प्लेन मिरर का जो इमेज होगा, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा क्या है, इमेज है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज हमारा बराबर होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा हमारा इमेज बनता है, किसमें, प्लेन मिरर में। मतलब साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों क्या हो जाता है हमारा, इक्वल हो जाता है। लेकिन भाई मेरे यहाँ पर देखिए एक्चुअली में वर्चुअल डॉटेड लाइन मिलता है तो वर्चुअल इमेज बनता है, और ये मेन लाइन मिलता है तो क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो ये हमारा क्या मैंने कि इरेक्ट इमेज, ठीक है, ये हमारा वर्चुअल इमेज है। तो ये हमारा क्या है, वर्चुअल इमेज है। कौन सा इमेज है हमारा, वर्चुअल है। अब ध्यान दीजिएगा, इमेज नेचर क्या होगा प्लेन मिरर का, वर्चुअल होगा। लेकिन वर्चुअल के साथ साथ यहाँ पर एक वर्ड लग जाता है, लेटरल इन्वर्टेड इमेज। लेटरल इन्वर्टेड इमेज, तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, घर में आपका जो चेहरा देखने वाला ड्रेसिंग टेबल होगा, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल में मस्त अभी कभी निकलिएगा क्लास में, तो कभी चाहे मार्केट में घूमने जाइएगा तो साला लड़की पड़ जाए सोच करके क्या करते हैं, पूरा एकदम बाल ऐसे 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 करते हैं, ठीक है, करते हैं ना। तो ड्रेसिंग टेबल में जाकर के सामने मिरर को देखते हैं, तो उसमें उतना दिन तो देखे होंगे, लेकिन आप एक चीज समझिएगा, आपका जो दाहिना हाथ है, अगर देखिएगा तो हम दाहिना कान को पकड़ रहे हैं, तो मान लीजिए दाहिना कान पकड़ रहे हैं, तो हमारा राइट साइड का इमेज कहाँ है, मिरर का लेफ्ट साइड में बन रहा है। हमारा राइट क्या होगा, मिरर का लेफ्ट होगा, ठीक है, और हमारा लेफ्ट कान को पकड़ रहे हैं तो मिरर का राइट साइड में बन रहा है हमारा, ठीक है। मतलब लेटरल इन्वर्टेड इमेज जो होता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट का राइट इमेज मिरर के लेफ्ट साइड और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज मिरर के राइट साइड में बनता है। मैंने कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट मिरर का राइट होगा और ऑब्जेक्ट का राइट मिरर का लेफ्ट साइड में बनेगा। तो इस टाइप का इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्टेड इमेज कहते हैं, ठीक है। जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। हमारा राइट क्या होगा, मिरर का लेफ्ट होगा, और हमारा लेफ्ट मिरर का राइट होगा, ठीक है। हमारा लेफ्ट मिरर का राइट और हमारा राइट मिरर का लेफ्ट, तो हमारा राइट इमेज मिरर का लेफ्ट साइड बन रहा है और हमारा लेफ्ट इमेज मिरर का राइट साइड बन रहा है। तो इसी टाइप का इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। मतलब प्लेन मिरर का जो इमेज होता है वो लेटरल इन्वर्टेड इमेज होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट का फुल इमेज लेना है, ठीक है, फुल इमेज लेना है, तो उस कंडीशन में जो प्लेन मिरर का साइज होगा ना मेरे भाई, ऑब्जेक्ट अगर 6 फुट का है, ऑब्जेक्ट अगर 6 फुट का, मान लें कि अमिताभ बच्चन को, ठीक है, अपना पूरा बिग बी को पूरा अपना ऊपर से नीचे तक देखना है, तो उसके लिए बिग बी अगर 6 फुट का है, तो मिरर का जो ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए बिग बी का कम से कम 3 फीट का होना चाहिए, 6 फीट का आधा, तबे बिग बी जो है अमिताभ बच्चन अपना पैर से लेकर सर तक मिरर का पूरा फोटो देख सकता है। तो उसके पास तो भाई 3 फीट से बड़ा ड्रेसिंग टेबल होगा, बड़ा अमीर आदमी है, ठीक है, लेकिन मिनिमम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी अगर फुल इमेज देखना है तो अपना साइज तो नाप लीजिएगा इंची टेप लेकर के, और उसका कम से कम आधा साइज लेकर के ड्रेसिंग टेबल में लगा दीजिएगा। तो जब भी मार्केट निकलेगा तो एकदम जूता से लेकर सर तक इमेज अपना देख सकते हैं और मस्त हो तैयार होकर जा सकते हैं। मार्केट में भाव तो नहीं देगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाव देगा सोच करके, लेकिन लड़की लोग आजकल भाव नहीं देता है रे भाई, ठीक है। जिसके पास पैसा रहता है उसी को भाव देता, नहीं तो बोलेगा बेटा छोटे साला बेकार है, इस साला लफुआगिरी कर रहा है, बोलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, ये लफुआगिरी पे ध्यान नहीं दीजिएगा। खाली प्रैक्टिकल तो कर लीजिएगा। अगर फुल इमेज देखना है तो जितना आपका साइज है उसका कम से कम हाफ, उससे बड़ा मिरर लीजिएगा तो और बेटर है, लेकिन कम से कम हाफ लेना। अगर हाफ से थोड़ा सा भी कम हो गया तो आपका फुल इमेज प्लेन मिरर पर नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये चीज हमारा हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट का फुल इमेज प्राप्त करना है प्लेन मिरर पे, तो प्लेन मिरर का साइज क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का साइज का कम से कम आधा होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंस रे को अगर फिक्स कर दिया जाए
और मिरर को थीटा डिग्री से बेंड कर दिया जाए, टिल्ट कर दिया जाए, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना 2 थीटा से टिल्ट हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट मूव v वेलोसिटी टुवर्ड और अवे फ्रॉम द मिरर, देन इमेज मूव टू v वेलोसिटी टुवर्ड और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टुवर्ड होगा तो टुवर्ड, अवे होता अवे फ्रॉम द। ध्यान दीजिएगा, तो मान लीजिए इस इमेज में देखिए कि ई ऑब्जेक्ट अगर इधर v वेलोसिटी से जा रहा है तो इमेज भी तो इधर v वेलोसिटी से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट मिरर के पास v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो इमेज ऑब्जेक्ट के पास, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो भी क्या होगा 2v, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के पास कितना भी वेलोसिटी से आएगा, 2v वेलोसिटी से आएगा। अगर अवे फ्रॉम हो रहा है तो 2v वेलोसिटी से क्या होगा, दूर भी होगा इमेज को। बात समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ इमेज बिटवीन 2 प्लेन मिरर एंड एंगल बिटवीन प्लेन मिरर इज थीटा। अगर 2 प्लेन मिरर एक दूसरे पे थीटा इंक्लाइनेशन पर है तो उसके बीच नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर 1 है, ये प्लेन मिरर 2 है। एक मजेदार बात बताते हैं भाई, जब हम बच्चा थे उस समय, ठीक है, नहीं समझ में आता था, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे चाचा के साथ जाते थे सैलून बाल कटाने के लिए, हमको चाचा ही लेके जाते थे बाल कटाने के लिए। कभी कभी तो एकदम पीछे एकदम पूरा एकदम चूहा कुदरल जैसे कटवा देते थे, अपना स्टाइलिस्ट कटवाते थे, खूब कटवाते थे हमारा बाल स्टाइलिस्ट चाचा, ठीक है। तो पीछे का बाल देखने में बड़ा मजा आता था, ठीक है। सैलून में चेयर में ऐसे टिड़क करके बैठ जाते थे, ठीक है। छोटा थे तो ऊपर में लकड़ी बैठा देता था, तो ऐसे करके बैठते थे, तो पीछे वाला बाल तो बड़ा सुंदर दिखता था, ठीक है। और मेरे चाचा का बड़ा एकदम मिथुन चक्रवर्ती वाला बाल था, ऐसे ऐसे करके पीछे वाला बाल को देखते थे वो, ठीक है। हम बोले भाई साला ये कैसे देखता है भाई, पीछे का बाल देखता है, कोई सैलून में तो दिखवे नहीं करता है। और गणेश भैया का सैलून में लेके जाते थे, ठीक है, हम ही लोग मैंने गणेश चाचा का सैलून में लेके जाते थे, तो ऐसे ऐसे करके देखते थे। बाकी सैलून में नहीं दिखता था, ठीक है। उन्हीं का सैलून में, जहाँ पे गांव में दो चार को सैलून था, तो उस सब में नहीं दिखता था, क्योंकि वो लोग क्या किया था ना, मिरर टो का आगे पीछे दोनों को सीधा लगाया था, और गणेश चाचा जो है ना, मिरर टो को जो है हल्का सा टिल्ट करके पीछे वाला टो को लगा दिए थे, तो पीछे का बाल बड़ा सुंदर दिखता था, ठीक है। आज समझ में आ रहा है, जब पढ़े फिजिक्स सारे साला, वहां पर तो ऐसा था। मेरा चाचा भी मस्त अपना बाल को देखते थे, मिथुन स्टाइल में बाल रखता था, ऐसे ऐसे करके देखते थे पीछे वाला बाल को, ठीक है। तो उस समय तो हमको फिजिक्स तो समझ में नहीं आया था, लेकिन जब 10th क्लास में पहुंचे, जब पढ़े, तो बोले अरे साला ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है रे भाई, ठीक है। मैंने कि हमारा गणेश चाचा बड़ा अच्छा फिजिक्स का नियम को लागू कर दिया है सैलून के भीतर में, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मजेदार चीज है। तो वही चीज तो आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, एगो प्लेन मिरर है, तो सैलून जाइएगा, देखिएगा, तो सैलून में जाइएगा ना, तो आगे वाला जो आपके सामने जो मिरर रहता है एकदम पूरा सीधा रहता है, पीछे वाला मिरर तो ना हल्का सा टिल्ट किया हुआ रहता है ऐसे, तभी आप पीछे वाला बाल तो देख पाते हैं, ठीक है, कि सही काट दिया है कि नहीं। आजकल भी कट चला हुआ है, ऐसे करके गोजा वाला तो, ठीक है। वो देखने लड़का लोग बोला कि भी बना दिया है कि नहीं, सही से देखने दो तो पहले। बोले देख लो भाई, देख लो, बाल तो खोल करके ऐसे करके झुका देखता है, हाँ भी सही बना, थोड़ा सा टेढ़ा है भी जगह उस तरह हमारी, बोलता है ना लड़का लोग। तो ये चीज हम लोग इस कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्लेन मिरर इधर है, एक प्लेन मिरर इधर है, दूगो, लेकिन पीछे वाला मिरर तो क्या रहता है, टिल्ट रहता है, फ्रंट वाला मिरर तो सीधा रहता है। तो बीच में एंगल बाइसेक्टर होगा मेरे भाई, ठीक है। और दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर में ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है या ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, दो जगह पर, मतलब इधर और इधर है। और 360 बाई थीटा अगर ऑड नंबर आता है, 360 बाई थीटा मतलब कि जो ये थीटा है, इसको 360 डिवाइडेड बाई थीटा कर दो। थीटा मतलब यहाँ पर 30 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो जितना रहेगा अपना दे दिया, ठीक है। और अगर उसका जो रिजल्ट आता है, अगर ऑड नंबर आता है बिना एंगल बाइसेक्टर में रहे, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज n = 360 बाई थीटा ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा मेरे भाई। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात हम करते हैं, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर में नहीं है, और 360 बाई थीटा बिकम इवन नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर में नहीं, मतलब इधर है या इधर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो 360 बाई थीटा का रेशियो अगर हमारा क्या आता है, इवन नंबर आता है, तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेज होगा n = 360 बाई थीटा माइनस n होगा, 1 होगा, n नहीं 1 होगा, 360 बाई थीटा माइनस 1, मतलब इवन नंबर आता है तो -1 कर देना है एंगल बाइसेक्टर में, नहीं रहेगा तो ऑड नंबर आता है तो उतने रहने देना है, ठीक है।
उसके बाद क्या कहता है, इफ ऑब्जेक्ट लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इसी लाइन पे आ गया, एकदम एंगल बाइसेक्टर पे ही आ गया, ठीक है, और 360 बाई थीटा बिकम इंटीजर, इंटीजर में दोनों आ जाता है, ऑड भी आ जाएगा और इवन भी आ जाएगा, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर में है ऑड और इवन कुछ भी आ जाए, ऑड और इवन कुछ भी आ जाए, दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज जब निकालेंगे तो 360 बाई थीटा माइनस n1 करेंगे, मैंने कि ऑड है चाहे इवन है, एंगल बाइसेक्टर में तो -1 करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये लिखता है, देखिएगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 360 बाई थीटा, अगर 360 बाई थीटा अगर फ्रैक्शनल नंबर में आता है, जैसे कि मान लीजिए 5.796 आता है, ठीक है, मान लीजिए कोई 360 बाई थीटा का वैल्यू 5.796 आ गया है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज जो होगा ये इंटीजर पार्ट होगा, फ्रैक्शन पार्ट को हटा देना, कोनो आधा को इमेज थोड़ा बनता है यार, पूरा नहीं इमेज बनता है, तो साला आधा पार्ट इमेज है, तो ये थोड़ा काउंट होगा। इसको कभी भी राउंड अप करके 6 नहीं कीजिएगा, ठीक है, यही पर लड़का गलती करता है, लिख दिए हैं कि इंटीजर्स पार्ट, तो इंटीजर्स पार्ट मतलब क्या कहेगा, 0.5 से ज्यादा नहीं यार, प्लस कर दो, ठीक है, प्लस थोड़ा, आधा का इमेज तो प्लस होता है क्या, कभी नहीं होगा प्लस, याद रखना। ये जो इंटीजर वैल्यू आगे का है वही उसका नंबर ऑफ इमेज होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था मेरे भाई नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर वेयर प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री। तो ये था मेरे भाई प्लेन मिरर का डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।